नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में। आज हम आए हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि महाकुंभ हम लोग बैच लेकर आए हैं इस चैनल के माध्यम से, जो कि 26 में जितने भी स्टूडेंट बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बेहतर सुनहरा मौका है, जो कि हमारे इस चैनल से जुड़कर और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने की उनकी सपना जो है पूरा हम लोग कर सकते हैं। और इसमें एक एक बिंदु पॉइंट बाई पॉइंट बताया जाएगा इसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। जैसे कि आप अभी देखे हैं, ऊपर लिखे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, इस चीज को लेकर हम लोग आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि पैटर्न के बारे में, कि साइंस में क्वेश्चन किस टाइप का और कितना पूछता है क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। साइंस में हम लोग देखेंगे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि साइंस में 80 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया जाता है, वो आपके कॉलेज स्कूल देगी, स्कूल से वो पेपर होता है और स्कूल से 20 नंबर मिलता है आपको। और यहाँ पर हम तो आइए हम लोग विज्ञान के बारे में समझते हैं। विज्ञान में हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, हम लोग का जो एग्जाम पैटर्न क्या है कि किस टाइप का, मतलब किस जगह से कितना क्वेश्चन पूछता है, इस चीज के बारे में हमको जानना है और समझना है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, SCIENCE, साइंस के बारे में समझते हैं। देखिए, साइंस में टोटल क्वेश्चन होता है आपका 80 नंबर का, 80 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है। 80 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है। हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। तो दो भागों में बांटते हैं तो देखिए, एक भाग हमारा ये हो गया और एक भाग हमारा ये हो गया। एक भाग हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हमारा जो भाग होता है वो भाग होता है हमारा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होता है। आइए हम पहले एक एक करके समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है, आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे आपको 80 नंबर, 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 80 प्रश्न आपको जो मिलता है, 80 प्रश्न मिलेगा। अब इस 80 प्रश्न में हमको क्या करना है कि केवल 40 प्रश्न को ही देखना है, 40 प्रश्न को ही देखना है। इस 80 प्रश्न में आपको केवल 40 प्रश्न को देखना है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि 40 प्रश्न जो बनाना है, जो 80 क्वेश्चन बनाया है बोर्ड ने, उस 80 क्वेश्चन में 3 सब्जेक्ट में वह कितना डिवाइड करके किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन बना रहा है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब इस 40 ये जो 80 नंबर है, इस 80 नंबर को हम तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड एक हो गया फिजिक्स, तो फिजिक्स में, और एक है आपका केमिस्ट्री, और एक है आपका बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट है, और तीनों सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन आता है। जैसे हम फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में आपका 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स में 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री जो है आपका, इसमें 25 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी जो है, इसमें आपको 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 25 नंबर, अधिक से अधिक 26, 27, 28 ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक आध क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में अधिक हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट में कम हो जाएगा, तो वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। हो सकता है कि आपको फिजिक्स में क्वेश्चन बढ़ा दे, हो सकता है आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन बढ़ा दे, तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि बायो और फिजिक्स, ये दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन की संख्या हमको हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में 1-2 नंबर कम मिलता है, लेकिन फिजिक्स और बायो में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। आइए हम अगला देखेंगे। अगला है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलता है दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ क्वेश्चन मिलेगा। एक मिलेगा आपको लघु उत्तरीय,
लघु क्वेश्चन, एक दीर्घ क्वेश्चन मिलता है और एक लघु क्वेश्चन मिलता है। हालांकि इसमें थोड़ा देखिएगा, सब्जेक्टिव भी आपका 40 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 40 नंबर का। ये भी होता है आपका 40 नंबर का। इसमें टोटल सब्जेक्ट, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा 30 नंबर, 30 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। अब इस 30 प्रश्न में जो देखिएगा, 30 प्रश्न जो है 30 प्रश्नों में आप देखिएगा कि आपको किस तरह से दोनों लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले लघुत्तरीय की बात करें तो लघुत्तरीय में देखिएगा आपको 24 प्रश्न मिलते हैं। लघुत्तरीय में आपको 24 प्रश्न मिलते हैं। इसको अगर हम बांट दें, फिर वैसा ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 3 तरह से इसको भी अगर हम बांट दें तो देखिएगा लघुत्तरीय 24 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 24 क्वेश्चन ही बनाना है। फिर आप देखिएगा दीर्घोत्तरीय में आएंगे बाद में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर हम 24 क्वेश्चन को देखेंगे, फिजिक्स के 24 क्वेश्चन देखेंगे तो फिजिक्स से आपको मिलेगा 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 8 नंबर ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 8 क्वेश्चन ये आपको हो जाएगा। तो ये 8 प्रश्न मिलेंगे आपको। 8 में से आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन। इन 8 में से 4 को बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर आपको बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में आपको देखेंगे इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 8, आइए देखिए, तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा और इस 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो देखिएगा 8, 8, 16 और 8, 24 क्वेश्चन यहां से हम बना दिए। अब बात रह गई दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन फिर वही आप इसको बांट सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बनाना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर, एक क्वेश्चन बनाना होगा और ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ये क्वेश्चन आपको आएगा 6 नंबर का, ठीक। केमिस्ट्री में आपको इसमें भी मिलेंगे 2 प्रश्न, टोटल दीर्घोत्तरीय 6 मिलता है। इसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर का। बायोलॉजी में आएंगे, बायोलॉजी में आपको भी 2 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना है और एक ये हो रहा है 5 नंबर का। तो कहने का मतलब है कि 6 नंबर कितना, 5, 5, 5, 10, 16 नंबर हमको यहाँ से मिल जाएगा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन से। 24 नंबर हमको यहाँ से मिल जाएगा लघुत्तरीय क्वेश्चन से। यानी अगर हम यहाँ पर 16 प्लस 24 देखेंगे तो हमारा 40 नंबर यहाँ से आ गया, ठीक। 40 नंबर हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। और इधर हम देखेंगे, फिजिक्स का 40 नंबर। तो यहाँ से आपको 80 नंबर का है, इसे 40 नंबर। इसमें टोटल मिलाकर इतना हमको, देखिए यहाँ पर ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप इसमें से क्वेश्चन देगा, आपको 40 बनाना है। अगर 1 से लेकर 40 तक आप स्टार्ट करते हैं, अगर उसी में 40 पूरा हो जा रहा है तो रहने दीजिए, पूरा हो जाएगा, 40 उसी में से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री बना रहे हैं, मान लीजिए कि 25 दूना 50 क्वेश्चन दोनों में से हो रहा है और इसी में से तो आपको 25 को पूरा हो गया, तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको 40 नंबर से मतलब है, 40 नंबर कहीं से भी आ जाए, ठीक है, उस 40 नंबर से हमको मतलब है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, यानी कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स की कितना क्वेश्चन आ रहा है, बायो से कितना आ रहा है, केमिस्ट्री से कितना आ रहा है। और इसमें आपको हम बता दें कि कितना कितना क्वेश्चन आता है और कितना कितना क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं बुक पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप महाकुंभ बैच से जुड़िए, ये बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है। आपको एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम बताएंगे ये जो क्रैश कोर्स जो है 2026 का, उसमें हम लोग क्या क्या बताने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको इस वीडियो के देखने के बाद फिर दोबारा अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीका से, क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास चलता है, उसमें जलवा आता है हम लोग का, अच्छा अच्छा परसेंटेज आता है। ठीक है, तो आप इस बैच से जुड़िए और आप देख सकते हैं कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। साइंस में कितना क्वेश्चन बन रहा है, 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 सब्जेक्टिव है, और उसमें देखिएगा 80 मार्क का टोटल क्वेश्चन होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलता है और स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। और इस तरह से हमारा पैटर्न हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि वीडियो कैसा है। ठीक है, और जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन के अंदर में चालू हो जाएगी, सभी क्लासेस आ जाएगी, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।